नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आपको मंत्र की इस श्रृंखला में मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि मैं एक दिन आपको जो है अस्त्र स्तंभन का मंत्र दूंगा। और ये इतना चमत्कारी मंत्र है, अगर आपने इसको जीवन में एक बार सिद्ध कर लिया और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपने बहुत सारे संतों की कहानी सुनी होंगी और फिल्मों में भी देखा होगा कि जो संत होते हैं वो जब सामने आते हैं किसी राजा के द्वारा या फिर किसी भी डाकू के द्वारा, उन पे तलवार से वार किया जाता है और उनका शरीर बिल्कुल कटता नहीं है ना। तो बड़े बड़े संतों को भी इस ढंग से दिखाया गया है कहीं कहीं पे। तो ये कोई और चीज़ नहीं है, ये इसी मंत्र का कमाल है। इस मंत्र के कमाल से, इस मंत्र के चमत्कार से आप शत्रु के शस्त्रों को स्तंभित कर सकते हैं। वो चाहकर भी वार करने के बाद भी आपको अटैक नहीं कर सकता है, आपके शरीर को काट नहीं सकता है ना। तो इतना प्रभावशाली, इतना चमत्कारी मंत्र ये है। और अगर आप शत्रु सेना के सामने हैं तो आप जो है लोहा लेकर उनसे बोल सकते हैं कि चलाओ गोली, दम है तो मुझ पर चलाओ गोली। ऐसा आपने देखा होगा, डायलॉगों में होता है। लेकिन वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, गोली नहीं चल पाएगी, कोई भी अस्त्र आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इतना पावरफुल मंत्र है ये है। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि ऐसे मंत्र जो पावरफुल हैं, जैसे कढ़ाई बांधने का है और ऐसे अस्त्र स्तंभन के हैं, शत्रु स्तंभन के हैं, सेना स्तंभन के हैं, ये मंत्र कभी कोई किसी को नहीं देता है। लेकिन इस तरीके से ये क्या हो जाएगा कि एक समय आने पर ये लुप्त हो जाएंगे और किसी को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब देखो मित्रों, एक छोटी सी बात आपको बता दूं। मैंने कहा था ना, संत कोई भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, उसमें जो है शक्ति हो सकती है। जिन लोगों में शक्ति होती है वो कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें पता हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आजकल जो है मीडिया वाले बड़े बड़े तांत्रिकों को बड़ी अच्छी तरीके से खंगाल रहे हैं, लेकिन वो लोग अध्ययन करके नहीं जाते हैं। तो किसी को बुरा लगा होगा, लोगों ने सोचा होगा कि हाँ यार बड़ा बनता है, लेकिन हमने उनको संकेत किया था कि अगर आप लोगों की ऐसी नौबत आती है तो आप तैयारी करके जाएं, किताबों का अध्ययन करके जाएं। और ऐसा ही हुआ कि संतों के साथ जो है जब उनको बुलाया गया तो वो जो है अपने द्वारा दिए गए मंत्र तंत्रों में तो वो सक्षम हुए, लेकिन जो उनको इंडिकेशन किया गया था कि आप अध्ययन करके जाएं, तो वहाँ वो फेल हो गए, है ना। तो इसलिए कोई भी संत हो वो गलत कभी नहीं कहता है। आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन आप विधि के विधान को बदल नहीं सकते। जो ईश्वर ने विधान बना दिया है उसको कोई नहीं बदल सकता है, उसने होना ही होना है ना। तो इसलिए जो है मैं आपसे कहता हूँ कि विस्मयो न च कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा। आदमी को अपने को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो है संसार में ऐसे ऐसे तपस्वी हैं और हमारा तो उनसे साक्षात्कार हुआ है। आप केदारनाथ के हिमालय क्षेत्र में आइएगा, आपको ऐसे संत मिलेंगे जो बर्फ़ में बिना किसी कुटिया के रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं। आज इस चोटी में है, कल उस चोटी में है। उन्हें न वस्त्र की आवश्यकता है, न उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। ऐसे ऐसे संत हमने देखे हैं। तो ये संसार बहुत ऐसा अजीब व गरीब है, इसमें जो है कि अपने को कभी बड़ा न समझें। धार के पीछे कैसे कि कैसे, मैंने आपको कहानी भी सुनाई होगी शायद, या नहीं सुनाई होगी तो किसी दिन सुनाएंगे। तो जो है भीमसेन को जब गर्भ हुआ था तो उसकी माँ ने उनसे ये कहा था कि धार के पीछे कैसे कैसे, और फिर उन्हें हनुमान जी के द्वारा उनके घमंड को चूर कर दिया गया था। तो ऐसी बातें होती हैं, इसलिए जो है घमंड कभी नहीं पालना चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। तो ये जो मंत्र है तो इसको आपको सिद्ध करना पड़ता है। ये आप किसी भी शुभ नक्षत्र में, शुभ जो है सर्वार्थ सिद्ध योग में आप जो है शमशान में जाकर के, और जो शमशान के भैरव होते हैं
उनको आपको जो है भोग चढ़ाना है और भोग में आप उनको जो है मांस मदिरा चढ़ाएं और अगरबत्ती जलाएं उनके नाम की, और फिर इस साधना में रत हो जाएं। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ जो है मंत्र की माला जपनी होती है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये मंत्र जो है जप लेना है शमशान में जा कर के। तो इसकी जो मतलब जपने की सीमा है वो है कम से कम 1 लाख। 1 लाख बार आपको इस मंत्र को शमशान में बैठकर भैरव की पूजा करने के बाद जपना है, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब प्रयोग कैसे करेंगे आप? प्रयोग करने के लिए ये है कि चमेली के पुष्प लेकर के, ठीक है ना, चमेली के पुष्पों को आप पुष्य नक्षत्र में लेकर के 21 बार इसको अभिमंत्रित करके अपने मुख में रखने से जो है किसी भी शत्रु के सामने आप सीधे खड़े हो जाएंगे। तो शत्रु आपकी क्रिटिसाइज करता रहेगा, गाली गलौज के आ जाओ, लड़ो मुझसे, आओ कहाँ हो। जैसे आप उसके सामने जाएंगे और इन फूलों को जो है मुख में रखेंगे तो शत्रु एकदम शांत होकर खड़ा हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है रविवासरीय पुष्य नक्षत्र में। जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र लगे उस दिन विष्णुकांता नामक बूटी को लेकर के उसको 21 बार अभिमंत्रित करके मुख में रखने से शस्त्र स्तंभन होता है। शस्त्र मतलब जो शत्रुओं के हाथ में जो भी हथियार है वो उसको आप पर चलाएगा लेकिन वो चलेगा ही नहीं। तीसरे तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र हो, आपा मार्ग की जड़, आपा मार्ग जिसको बोला जाता है, चिरचटा जिसको बोला जाता है, और गढ़वाली में उसको लेचकुरा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जड़ ला कर के आपको जो है जल के साथ पीसना है, इसको साफ कर लेना है और पानी में इसको पीस करके 21 बार अभिमंत्रित करना है और शरीर पर इसका लेप कर देना है, ठीक है। और पूरे शरीर पर जब इसका लेप करेंगे आप तो आप देखेंगे कि जैसे देवी देवताओं में जो है वो आती है ना, खुकरी होती है, खुकरी तलवार, और जब वो आते हैं तो अपने बदन पर जो है उसको तलवार को मारते हैं लेकिन कहीं कटता नहीं है। तो ऐसा हो जाता है, आप किसी शत्रु के सामने जाओगे वो ज़ोर ज़ोर से आप पर वार करेगा लेकिन तलवार या कोई भी हथियार बिल्कुल भी आपके बदन को छू नहीं पाएगा। तो यहाँ इतना बड़ा चमत्कार इस मंत्र का है। और किसी भी शुभ दिन में खजूर की जड़ को लाकर के हाथों तथा पाँवों में बांधने से शत्रु स्तंभन होता है। और इस मंत्र से जो है खजूर की जड़ को आप जो है लाएं और उसको 21 बार अभिमंत्रित करके अपने हाथ में बांधें या पाँव में बांधें तो हमेशा के लिए शत्रु का स्तंभन हो जाता है। वो पीठ पीछे आपको गाली गलौज करेंगे, जैसे आप सामने जाएंगे आपकी बड़ाई करने लग जाएंगे। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है, कई काम आता है। मंत्र एक है और कम से कम 4-5 कामों में ये प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कितना महत्वपूर्ण मंत्र है। और जप संख्या भी कोई ज़्यादा इसकी नहीं है, 1 लाख या 1.25 लाख आपको जाप करना है। देखो नियम तो 1 लाख का है पर मैं 1.25 लाख बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप जितना कहा गया है उससे ज़्यादा ही करना चाहिए, है ना, करें। और इसमें हवन का कोई विधान नहीं है, लेकिन आप हवन भी करें और अंत में आते समय भी जो है शमशान भैरव को जो है थोड़ा शराब का भोग दे दें। और यथाशक्ति अगर थोड़ा बलि भी चढ़ा सकते हैं तो बलि भी किसी मुर्गे की या ऐसे छोटे मोटे जीव की बलि वैसे देनी नहीं चाहिए। ये तो बहुत जो है खतरनाक चीज़ है, नहीं करना चाहिए। इसके मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जो है मांस मछली भी चढ़ाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। प्राचीन समय में जो संत लोग होते थे, बड़े बड़े महान साधक होते थे, वो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके जब उनको जो है दंडित किया जाता था जो है शासन प्रशासन के द्वारा, तो ऐसे ही मौके पर वो ये सब करके रखते थे और उन्हें किसी भी प्रकार का आघात नहीं पहुंचता था। तो चलिए आप भी इन साधनाओं को करिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए, दिखाइए, है ना। तो ये है, फिर मिलेंगे आपको अगली किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की। आप सबका कल्याण हो।